friends, I Dr. S.B.K. Lal welcome you all in this YouTube channel. Actually, it is Ashish Dattatreya Lal's channel, in which we are studying about various books, and that book is related to the Corsage book, and there are some also another book which is being studied in this channel. So if you are new one, please like, share and subscribe. Today I am with you, my English reader, The Boy Who Borrowed. तो द बॉय हु बोरोड का अर्थ होता है कि वो लड़का जो उधार लेता है। और ये जो कहानी लिखी गई है वो इनिड ब्लाइटन के द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी लिखने का दो मकसद है। एक मकसद ये है कि अगर कोई हम किसी से किताब लेते हैं, कॉपी या कुछ और सामग्री लेते हैं, पाठ्य सामग्री, तो उसको वापस करना है, ये दिमाग में रखना है। अगर हम किसी का कोई कॉपी, किताब ये सब ले करके वापस नहीं करते हैं तो ये अच्छी आदत नहीं है। तो ये जो लड़का है बेनी, उसकी आदत हो गई थी कि वो किताब लेता था और नहीं लौटाता था, और किताब के अलावा पेन, कॉपी, सब जो पाठ्य सामग्री है वो सब के साथ भी वही ट्रीटमेंट करता था कि बॉल ले लिया एरिक से और पेन ले लिया लूसी से, तो फिर उसको लौटाया नहीं। इसी हिसाब से किताब सब लिया था, जैसे मतलब द सीक्रेट 7 और 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड, तो ये सब किताब सब जो हेनरी से लिया था तो उसको नहीं लौटाया था। और सीक्रेट 7 जो लिया था मैरी से, तो उसको भी नहीं लौटाया था। तो ये बुरी आदतें हैं, हमको ध्यान रखना है कि ये बुरी आदत छोड़नी चाहिए। और दूसरी, इसके माध्यम से हम जो विश्व प्रसिद्ध किताबें हैं उसके बारे में भी जानते हैं कि मतलब कैसे हम उसको डील करें, कैसे उस किताब के बारे में जानें। तो एक तो मकसद है किताब सब के बारे में भी जानकारी मिलती है इससे, ये जो पार्ट है द बॉय हु बोरोड। और दूसरा कि एक अच्छी आदत डालनी चाहिए। आप सपोज कीजिए कि अगर कोई इंडियन राइटर होता, इस तरह की कहानी लिखता, तो उसमें हितोपदेश, पंचतंत्र जैसे भी किताब का नाम होता है। लेकिन चूँकि ये मतलब वेस्टर्न राइटर का लिखा हुआ है, तो इसमें जो फेमस बुक है अंग्रेजी में उसका चर्चा है। तो आइए शुरू करते हैं कि बोनी नाम का जो लड़का है वो किताब पढ़ने का बहुत शौकीन है। तो यहीं से शुरू होता है पाठ कि बोनी लव्ड रीडिंग, ही ऑलवेज हैड हिज नोज इन ए बुक एंड ही नेवर हैड एनफ टू रीड। बोनी नाम का जो लड़का है वो पढ़ने का बहुत शौकीन है और हमेशा वो किताब में डूबा रहता है, और उसके पास जो है कभी भी इतना बुक नहीं है कि वो मतलब पढ़े, पर्याप्त इतना किताब नहीं है कि वो पढ़े, पर्याप्त पढ़ने के लिए नहीं है। रियली सेड हिज मदर, यू ओनली टेक हाफ ए डे टू रीड ए बुक बेनी, यू नीड ए बुक अबाउट एज लॉन्ग एज द डिक्शनरी। तुमको डिक्शनरी इतनी मोटी किताब चाहिए ताकि तुम मन पढ़ सको, और पढ़ने के लिए तुम्हारे पास जो टाइम है वो खाली समय तुम्हारा दूर हो। तो तुम इतना जल्दी पढ़ लेते हो किताब कि तुमको डिक्शनरी जैसी जो मोटी किताब चाहिए। आई वॉन्ट ए बुक दैट गोज़ ऑन फॉरएवर, मुझे ऐसी किताब चाहिए जो सदा के लिए चले। सेड बेनी ने कहा, दैट इज़ द ओनली बुक दैट विल रियली गिव मी एनफ रीडिंग, वही एक ऐसी किताब है जो कि मुझको माने पर्याप्त होगा मुझे पढ़ने के लिए। Benny had not enough money to buy a lot of books, and no one gave him any except at Christmas time. He had about 8 of his own, and that was all. तो बेनी के पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो किताब खरीद सके, और उपहार में जो किताब मिलेगा वो तो सिर्फ क्रिसमस के समय में मिलेगा। तो क्या करता है कि वो लाइब्रेरी से और मतलब दोस्त सबसे उधार लेता है। सो बेनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी, प्लीज विल यू लेंड मी द लैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल। बिल को कहता है कि आइलैंड ऑफ एडवेंचर नाम का जो बुक है वो तुम मुझको दे सकते हो। आई हैव नॉट रीड इट, मैंने उसको नहीं पढ़ा है।
ही आस्क्ड मैरी फॉर द सेक्रेड 7, मैरी को बोलता है सेक्रेड 7 देने के लिए, एंड सी लेंट इट टू हिम, और उससे वो उधार ले लेता है, मांग लेता है। देन ही बोरोड 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड एंड फ्रॉम हेनरी एंड 2 नेचर बुक्स फ्रॉम जॉन, और मतलब हेनरी से 5 ऑन ट्रेजर आइलैंड वाली किताब उधार लेता है, मांग लेता है, और 2 नेचर बुक जो है सो जॉन से ले लेता है। बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम back. At least he forgot at first, but when he saw his bookcase gradually filling up, he simply could not bear to give back any of the books, so he did not. If the children asked him for them, he pretended he had not got them. He was a most dishonest little boy. उसके बाद वो किताब को वापस नहीं करता है, भूल जाता है किताब को वापस करना। इसके बाद ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, पहले वो भूल जाता है, लेकिन बट व्हेन ही सो हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप, और धीरे धीरे वो देख रहा है कि उसका बुक केस कैसे भर रहा है। ही सिंपली कुड नॉट बियर टू गिव बैक एनी ऑफ द बुक्स, तो फिर वो सोचता है कि किताब को वापस नहीं करना है। सो ही डिड नॉट, इसलिए वो ऐसा नहीं करता है। इफ़ द चिल्ड्रेन आस्क हिम फॉर देम, ही प्रिटेंडेड ही हैड नॉट गोट देम, और अगर कोई किताब मांगता है तो बोलता है कि क्या वो उसको वापस नहीं किया, उसको किताब नहीं मिला। ही वॉज ए मोस्ट डिजॉनेस्ट लिटिल बॉय, वो बहुत ही बेईमान किस्म का लड़का हो गया था। ही डू नॉट ओनली बोरो बुक्स, वो किताब ही उधार नहीं लेता था। ही बोरोड ए बॉल फ्रॉम इडिक से उसने बॉल उधार मांगा, एंड ए पेन फ्रॉम लूसी, और लूसी से पेन उधार मांगा। केनथ लेंट हिम हिज जिगसॉ एंड इलिन लेंट हिम हर न्यू रबर। ही डिड नॉट गिव एनी ऑफ देम एंड द चिल्ड्रेन वेर वेरी क्रॉस इंडीड। तो किसी से पेन मांग लिया, किसी से किताब मांग लिया, किसी से बॉल मांग लिया, किसी से नया रबर मांग लिया, और किसी को वापस करता नहीं था। उसको ये बुरी आदत हो गई थी। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपेंड, और तब एक रात कुछ ऐसा घटा, इट वाज समथिंग वेरी पिकुलियर, यह बहुत ही अजीब था। एंड बेनी क्वाइट थॉट इट वाज ए ड्रीम, और बेनी सोचा कि वह एक सपना था। अब सपना क्या था इसके बारे में देखिए, कितना दिलचस्प वो सपना था। ही सैट अप इन बेड बिकॉज ही थॉट ही heard a noise. Surely there were voices in the other room where he kept his books, and twice when he slipped out of bed, he listened outside the door of the room. Yes, there were voices. और वो जैसे ही सोया उसने देखा कि कुछ आवाज़ सुनी, अजीब सी आवाज़। Surely there were voices in the other room, दूसरे रूम से आवाज़ आ रही थी। वेयर ही केप्ट हिज बुक्स एंड टॉयज, जहाँ उसने अपने खिलौने और किताबों को रखा था। बेनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड, बेनी जो है सो बेड से गिर जाता है, स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है। ही लिसेंड आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम, येस देयर वेर वॉइसेस, वो सुनता है बाहर, दरवाजे के बाहर तरफ रूम से आवाज़ें आ रही थी। इट इज़ टू बैड, यह बहुत ही बुरा है। सेड ए वॉइस, एक आवाज़ ने कहा। आई डिड नॉट बिलोंग टू बेनी, मैं बेनी की से संबंधित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बेनी के यहाँ नहीं रहूँगी। आई बिलोंग टू जॉन, मैं बिलोंग से संबंधित हूँ, मैं ये जॉन का की किताब हूँ। आई हैव गोट हिज नेम इनसाइड मी, जॉन ने इसके भीतर अपना नाम भी लिखा है। सो हैव आई सेड अनदर वॉइस, और मेरी भी यही स्थिति है, दूसरे आवाज़ जो है आई। एंड आई बिलोंग टू बिल, और मैं बिल की हूँ। सेड ए थर्ड वॉइस, तीसरी आवाज़ ने कहा। ही लव्ड मी वेरी मच एंड रीड मी 6 टाइम्स, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे 6 बार पढ़ चुका है। नाउ आई एम स्टक हेयर इन बेनीज सेफ, अब मैं बेनी के सेफ में स्टक हूँ।
एंड आई डू नॉट लाइक हिम, और मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। ही डज नॉट ट्रीट मी प्रॉपरली आइदर, वो मेरे साथ प्रॉपरली व्यवहार नहीं करता है। ही इज टर्न सम ऑफ माई पेजेस डाउन टू मार्क हिज प्लेस एंड दैट इज़ हॉरिड थिंग टू डू विथ बुक्स। वो जो है सब इसके पन्ने को फाड़ देता है और मतलब ठीक ढंग से उस रखता नहीं है, उसको मार्क कर देता है। ये किताब के साथ अच्छी बातें नहीं हैं। इसके बाद फिर आई बिलोंग टू मेरी सेड अनदर वॉइस, आई वॉज बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर एंड शी लाइक्ड मी, नाउ आई हैव ए टू स्टे हेयर, दो आई नो मेरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक शेल्फ वेटिंग फॉर मी। मेरी के जो बुक शेल्फ में खाली जगह है जहाँ उस किताब को रहना है। लेट अस गो सेड येट अनदर वॉइस, व्हाई शुड वी स्टे हेयर, लेट अस रन डाउन द स्टार्स एंड गो टू run down the stairs and go to that little room where there is always a window left open for the cat. Come on, I would not stay here and be a borrowed book any longer. Good gracious, thought Benny in alarm. Why, it is the books talking. Would you believe it? The door was pushed open. Books came out, pushing and jostling, eager to get down the stairs. They walked over Benny's toes and did not seem to notice him at all. He was too frightened to stop them or even to say a word. They tumbled helter-skelter down the stairs. They went into the little room of the hall and found the open window. Then there was a silence. Benny went back to bed. Trembling, he did not like it at all. He fell asleep, and when he woke in the morning, he laughed. "Oh, mother," he said at breakfast time, "I had such a funny dream last night. I dreamt that all my books went walking down the stairs and ran away." Well, what a queer dream to have," said mother. "But what do you think? When Benny went to get his school books that morning, he found his book shelves quite empty except for his own book. All the others had gone." Benny sat down suddenly because his legs felt queer. So it had not been a dream. It was real. It had happened. Those books he had borrowed had gone off in a temper and left him. They would all be back with their right owners now. तो अपने किताब अपने सही ओनर के पास चला गया था. Benny was so frightened that he did not know what to do. Then he cut out of Eric's ball and Lucy's pen. Suppose they did the same thing too. Why, they might even do it in broad daylight, and then how ashamed he would be. Benny went very red. He collected Eric's balls, Lucy's pen, Kenneth's jigsaw, and Ellen's rubber. He found some other things he had borrowed and put them all into his school bag. He handed them back to other children. "I am sorry I kept these so long," he said in a small voice. "Thank you," said the children in surprise. "We thought you meant to keep them." "That would have been stealing, really," said Eric. "Oh, Benny, thank you for sending my books," the boy next door said. "Mary, I found it in my bookcase this morning." Benny started at her. Good gracious, so her book had managed to find its way right to that empty place in Mary's bookshelf. The others told him that their books were back too. I shall not borrow again unless I give back very quickly," thought Benny. I would not like this to happen to me again. I would not like it either. It borrowed and did not give back. Would you? तो इस तरह से जब किताब सब का मसला होता है और सब किताब सब वापस चली जाती है, तो जिससे जो उधार लिया रहता है वो चुकाता है और फिर वो सोचता है कि आगे ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा कि मैं किसी का कुछ लिया हूँ, चाहे वो किताब हो या कुछ और